अब अपने आप से पूछो, क्या तुमने कभी गौर नहीं किया कि जब तुम किसी नए स्थान के द्वार से प्रवेश करते हो या कुछ व्यक्तियों से वार्तालाप आरंभ करते हो, तो तुम्हें एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव होता है। यह एक अनोखा भारीपन जैसा प्रतीत होता है, मानो कोई अज्ञात शक्ति तुम्हारी ऊर्जा को बिना किसी स्पष्ट कारण के निगल रही हो। सच्चाई यह है कि हमारे चारों ओर मौजूद लोग, वातावरण, सूचना और यहां तक कि वे विचार जिन्हें तुम संजोए रखते हो, सीधे तुम्हारी कंपन पर प्रभाव डालते हैं। तुम्हारी ऊर्जा कोई अमूर्त धारणा नहीं है, बल्कि उस वास्तविकता की नींव है जिसे तुम निर्माण करते हो। और जब तुम एक चयनित व्यक्ति हो, तो हर ऐसा तत्व जिससे तुम संपर्क करते हो, चाहे वह शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक हो, या तो तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा या नीचे खींच ले जाएगा। अब स्पष्टता से कहो, क्या तुम वास्तव में आश्वस्त हो कि तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा सही ढंग से कर रहे हो, या अनजाने में उन प्रभावों को आमंत्रित कर देते हो जो धीरे धीरे तुम्हारी तरंग आवृत्ति को घटाते हैं और तुम्हें तुम्हारे मिशन तथा लक्ष्य से दूर ले जाते हैं? यदि तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी ऊर्जा में उतार चढ़ाव होता है, कभी यह शिखर पर होती है और फिर थकान, प्रेरणा की कमी या भ्रम में बदल जाती है, तो समझ लो, यह कोई संयोग नहीं है। इसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य है, और उत्तर तुम्हारी रोजमर्रा की उन छोटी छोटी बातों में छुपा हो सकता है जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं होता। आज हम उन अदृश्य तत्वों का पर्दाफाश करेंगे जो तुम्हारे आध्यात्मिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। हम उन त्रुटियों पर चर्चा करेंगे जिन्हें अनेक चयनित व्यक्ति बिना समझे कर लेते हैं और जो अंततः उन्हें सच्ची रोशनी से जुड़ने से रोक देती हैं। पर ध्यान रखो, इस मार्ग पर तुम्हें कुछ अप्रिय सत्य का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा की सुरक्षा करना कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता है। क्या तुम यह जानने के लिए तैयार हो कि उच्च कंपन बनाए रखने हेतु अपनी जिंदगी से किन बातों को हटाना चाहिए? यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचता है और तुम्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा को गहराई प्रदान करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो तुरंत अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन चालू करो, ताकि ऐसा सामग्री तुम्हें प्राप्त हो जो तुम्हारी ऊर्जा को सुदृढ़ करे और तुम्हें जागरूक करने में सहायक हो। गहरी सांस लो, अपने मन को खोलो और आइए साथ मिलकर समझें कि किन वस्तुओं को छूना नहीं चाहिए, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी तरंग आवृत्ति हमेशा उच्च स्तर पर बनी रहे। क्या ऐसा नहीं हुआ कि कुछ ही क्षणों की वार्तालाप के पश्चात तुम स्वयं को रिक्त महसूस करते हो, मानो तुम्हारी ऊर्जा बिना किसी स्पष्ट कारण के समाप्त हो गई हो? शायद वह कोई ऐसा मित्र था जो लगातार शिकायत करता रहता था, कोई संबंधी जो तुम्हारे हर कदम की आलोचना करता था, या फिर कोई सहकर्मी जो कार्यस्थल में नकारात्मकता की छाया लेकर आता था। सच्चाई यह है कि सभी मानवीय संपर्क ऊर्जा के आदान प्रदान हैं। प्रत्येक वार्तालाप, प्रत्येक दृष्टि, प्रत्येक विचार जो किसी की ओर प्रेषित किया जाता है, वह एक ऊर्जा विनिमय है। यदि तुम एक चयनित व्यक्ति हो, तो यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि हर कोई जो तुम्हारे निकट आता है, वह तुम्हारे हित की कामना नहीं करता। हर व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा तक पहुंचने का हकदार नहीं है। विषाक्त संबंध केवल प्रेम संबंध ही नहीं होते, वे मित्रता, पारिवारिक या कार्यस्थल में भी उत्पन्न हो सकते हैं। ये वे संबंध हैं जो देने से अधिक लेने वाले होते हैं और तुम्हें कमजोर महसूस कराते हैं, बजाय इसके कि तुम्हें ऊंचा उठाएं। समस्या केवल उन व्यक्तियों में नहीं है, बल्कि उनके द्वारा डाले गए मौन प्रभाव में भी है। क्या तुमने कभी देखा है कि कुछ लोगों से बात करने के पश्चात तुम्हारा मन उलझन में पड़ जाता है, तुम्हारे स्वप्न धूमिल हो जाते हैं और आत्मविश्वास कम हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि ऊर्जा संक्रामक होती है। यदि तुम अपने आप को उन लोगों से घेर लेते हो जिनकी कंपन भय, शिकायत, आलोचना और कमी पर आधारित होती है, तो जल्दी या देर में तुम्हारी अपनी कंपन भी उसी स्तर पर आ जाएगी। रुको और विचार करो, कौन से लोग प्रतिदिन तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं? क्या वे तुम्हारा मनोबल बढ़ाते हैं या गिरावट का कारण बनते हैं? क्या तुम्हें उनके साथ मिलने के बाद अपनी ऊर्जा को पुनः संग्रहित करने की आवश्यकता महसूस होती है? और यहां एक कठोर सत्य सामने आता है। हम अक्सर इन संबंधों में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हम डरते हैं। अकेले रहने का डर, स्वार्थी दिखाई देने का डर या दूसरों को आहत करने का डर। और तुम्हारे बारे में क्या? अब तक तुम कितनी बार अपने आप को इस हद तक कुर्बान कर चुके हो कि उन लोगों को अपनी जिंदगी में बनाए रखो जो तुम्हारे उजाले का सम्मान नहीं करते? एक चयनित व्यक्ति के रूप में तुम्हारी दमकती ऊर्जा उन लोगों को आकर्षित करती है जो तुम्हारे साथ विकास करना चाहते हैं, साथ ही उन लोगों को भी जो तुम्हें ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। इसलिए तुम्हारी कंपन की रक्षा करना स्वार्थ नहीं, बल्कि आवश्यक है। यदि तुम निरंतर थके हुए रहोगे और उन लोगों का बोझ उठाते रहोगे जिनका तुम्हारे प्रति कोई सम्मान नहीं है, तो तुम अपना मिशन पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने आप से पूछो, वास्तव में तुम्हारी ऊर्जा तक पहुंचने का हकदार कौन है? अब विचार करो, तुम रोज अपने मन को किस चीज से पोषित करते हो? हम ऐसे युग में रहते हैं जहां प्रत्येक क्षण जानकारी हम पर गिरती है। सोशल मीडिया, समाचार, धारावाहिक, संगीत, वीडियो, सब कुछ निर्दोष प्रतीत होता है, परंतु सत्य यह है कि जो भी तुम ग्रहण करते हो वह तुम्हारी ऊर्जा का निर्माण करता है, चाहे तुम इसे अनुभव करो या नहीं। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक चित्र अपनी एक कंपन लिए होता है। कुछ कंपन तुम्हें ऊंचाई प्रदान करती हैं, प्रेरित करती हैं, मोटिवेट करती हैं और तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से जोड़ती हैं। परंतु कई ऐसे भी होते हैं जो भय, तुलना, निंदा और कमी उत्पन्न करने के लिए बनाए जाते हैं। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि अक्सर तुम यह नहीं समझ पाते कि यह ऊर्जा पर कैसा प्रभाव डालता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया पर कुछ मिनट तक स्क्रॉल करने के बाद तुम्हें अधिक बेचैनी, असुरक्षा या रिक्तता का अनुभव हुआ हो? या समाचार देखने के पश्चात अचानक तुम्हें छाती में भारीपन महसूस हुआ हो? यह संयोग नहीं है, यह ऊर्जा है। मुख्य प्रश्न यह है, क्या तुम ऐसा कंटेंट ग्रहण करते हो जो तुम्हारी कंपन को बढ़ाता है या घटाता है? विचार करो, जो तुम रोज पढ़ते, देखते और सुनते हो, क्या वह तुम्हारी शक्ति को सुदृढ़ करता है या तुम्हें भय तथा संदेह की स्थिति में डाल देता है? क्या किसी विशेष कंटेंट के बाद तुम्हें प्रेरणा एवं मोटिवेशन का अनुभव होता है या एक सूक्ष्म ऊर्जा भार का एहसास होता है? क्या इंटरनेट पर व्यतीत समय तुम्हें तुम्हारी सच्ची प्रकृति के निकट ले जाता है या उससे दूर कर देता है? मन एक बगीचे के समान है, इसमें बोए गए बीज वही उगते हैं। यदि तुम निरंतर अपने अवचेतन को नकारात्मक कंटेंट से पोषित करते रहोगे, तो कैसे उम्मीद करोगे कि तुम्हारी तरंग उच्च बनी रहेगी? इसका तात्पर्य यह नहीं कि तुम्हें हर नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए, बल्कि तुम्हें समझदारी से चुनना चाहिए कि अपने ऊर्जा क्षेत्र में क्या प्रवेश करने देते हो। और यहां सबसे शक्तिशाली बात यह है, जब तुम जो ग्रहण करते हो उसे बदल दोगे तो तुम्हारी कंपन स्वतः परिवर्तित हो जाएगी। तुम जीवन को अधिक स्पष्टता से देखने लगोगे, तुम्हारी अंतर्दृष्टि और मजबूत होगी और तुम्हारा मार्ग तुम्हारे सच्चे मिशन के अनुरूप स्थापित होगा। मैं तुमसे आज ही यह निर्णय लेने का आग्रह करता हूं। अपने मन को ऐसी सामग्री से पोषित करो जो तुम्हारे प्रकाश को प्रबल करे, न कि उसे मंद करे।
क्या तुमने कभी गौर किया है कि रोजमर्रा के हर निर्णय का तुम्हारी कंपन पर गहरा प्रभाव पड़ता है? हम सामान्यतः मान लेते हैं कि हमारी ऊर्जा पर केवल बाहरी तत्व, लोग, वातावरण या ग्रहण की जाने वाली सूचना प्रभाव डालते हैं, परंतु सत्य यह है कि हमारे अपने आचरण एवं आदतें उससे कहीं अधिक प्रभावशाली होती हैं। जागरण से लेकर निद्रा तक प्रत्येक छोटा कार्य ऊर्जा लेकर चलता है। कुछ क्रियाएं तुम्हारी कंपन को मजबूत करती हैं, जबकि अन्य, भले ही निर्दोष प्रतीत हों, धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति को समाप्त कर देती हैं। अब अपने आप से पूछो, तुम कौन सी आदतें अपना रहे हो? विचार करो, क्या तुम अपने शरीर को ऐसी वस्तुओं से पोषित करते हो जो ऊर्जा प्रदान करती हैं, या उन पदार्थों से जो तुम्हें भारी एवं निर्जीव कर देते हैं? क्या तुम्हारी दिनचर्या तुम्हारे उद्देश्य के अनुरूप है, या तुम ऐसे कार्यों में समय बिताते हो जो तुम्हें तुम्हारे स्वप्न के निकट नहीं ले जाते? तुम अपने मन में कौन से विचार आने देते हो? वे जो शक्ति एवं आभार से परिपूर्ण हैं, या वे जो संदेह एवं आत्मविनाश की ओर ले जाते हैं? मुख्य सत्य यह है, जो कार्य तुम बार बार करते हो वही तुम्हारी पहचान का निर्माण करते हैं। तुम्हारी आदतें तुम्हारी वास्तविकता रचती हैं, चाहे तुम इसका बोध करो या नहीं। यदि तुम घंटों नकारात्मक कंटेंट ग्रहण करते हो, ऐसी वस्तुओं का सेवन करते हो जो तुम्हारी कंपन को घटाती हैं, और अपने मन में सीमित विचारों को पनपाते हो, तो कैसे उम्मीद करोगे कि तुम एक उन्नत जीवन की रचना कर पाओगे? इसी के विपरीत भी सत्य है। रोजमर्रा में किए गए छोटे छोटे परिवर्तन भी तुम्हारी ऊर्जा पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। अधिक प्राकृतिक एवं पौष्टिक वस्तुओं का चयन करो, मौन एवं आत्मविश्लेषण के लिए समय निकालो, अपने मन को ऐसे ज्ञान से भर दो जो तुम्हारे चेतना का विस्तार करे। ये सभी तुम्हारी कंपन को सुदृढ़ करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें तुम्हारे मूल्यों के अनुरूप जीवन जीने में सहायक होते हैं। कोई भी कार्य तुम्हारी ऊर्जा को उतनी तेजी से समाप्त नहीं करता जितना कि वे कार्य जो उस सच्चाई के विपरीत होते हैं जिसे तुम्हारा मन जानता है। जैसे ही तुम अपनी प्रामाणिकता से समझौता करते हो, तुम्हारे प्रकाश का एक अंश मंद पड़ जाता है। अतः मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि अपनी आदतों का पुनर्मूल्यांकन करो। क्या वे तुम्हें तुम्हारी सच्ची पहचान के करीब ले जाती हैं, या उससे दूर कर देती हैं? अब बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि तुम्हारी ऊर्जा बिना किसी स्पष्ट कारण के गायब हो रही है? अक्सर हम यह नहीं समझ पाते कि हमारे भीतर वे संबंध, आदतें एवं व्यवहार मॉडल होते हैं जो हमें निम्न तरंग पर बांधे रखते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इन संबंधों की कीमत तभी ज्ञात होती है जब हम पूरी तरह से थक जाते हैं। परंतु बहुत कम लोग कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करता है वह अनिवार्य नहीं कि हमेशा तुम्हारे साथ रहे। ऐसे संबंध होते हैं, चाहे वे व्यक्ति हों, परिस्थितियां हों या विचार, जो मौन में तुम्हारी कंपन को कमजोर करते हैं, और तुम उनके संचयी प्रभाव को तब तक नहीं समझ पाते जब तक बहुत देर न हो जाए। सोचो, क्या तुम्हें कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि कुछ लोगों से बातचीत के पश्चात तुम्हारा मन भारी हो जाता है, प्रेरणा कम हो जाती है एवं भावनाएं अस्थिर हो जाती हैं? क्या तुमने देखा है कि कुछ आदतें, भले ही वे निर्दोष प्रतीत हों, तुम्हें उसी जगह रोककर रख देती हैं? क्या तुम उन रिश्तों, कार्यों या परिस्थितियों से चिपके रहते हो जो अब तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं हैं, पर तुम उन्हें छोड़ नहीं पाते? मुख्य सत्य यह है, जो भी वस्तु तुम्हारी तरंग से मेल नहीं खाती, वह अनिवार्य रूप से तुम्हें नीचे खींच लेती है। और जितना अधिक समय तक तुम इन संबंधों को थामे रखोगे, उतना ही उनसे मुक्ति पाना कठिन हो जाएगा। पर हम क्यों चिपक जाते हैं उन चीजों से जो अब हमारे काम की नहीं रहती? इसका सरल उत्तर है डर।
अकेले रहने का डर, परिवर्तन का डर, अज्ञात का डर। पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि जुड़ाव से मुक्त होने की कीमत उस डर से अधिक है? सत्य यह है, एक चयनित व्यक्ति के रूप में तुम्हारा मिशन महान है और तुम उन वस्तुओं को अपनी जिंदगी में बनाए नहीं रख सकते जो तुम्हारे विकास में बाधा डालती हैं। तुम्हारी ऊर्जा पवित्र है, तुम्हारा लक्ष्य महान है और तुम्हारा प्रकाश बिना किसी रुकावट के चमकना चाहिए। इसलिए तुम्हारी कंपन की सुरक्षा करना स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्म प्रेम एवं आध्यात्मिक जिम्मेदारी का कार्य है। मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि विचार करो, तुम किन वस्तुओं को थामे हुए हो जिनका अब कोई अर्थ नहीं? तुम्हारे भीतर या आसपास क्या ऐसा है जिसे छोड़ देना चाहिए ताकि ऊर्जा फिर से स्वच्छता से बह सके? ईमानदारी से बताओ, कितनी बार तुमने महसूस किया कि तुम परिवर्तन के लिए तैयार हो, पर कुछ वस्तुएं तुम्हें बार बार पुराने ढांचे में खींच ले जाती हैं? बहुत से लोग मानते हैं कि बाहरी परिस्थितियां विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं, पर सच्चाई यह है कि अक्सर तुम्हारी अनजानी आदतें ही तुम्हारी ऊर्जा में रुकावट पैदा करती हैं और तुम्हें निम्न तरंग के चक्र में बांधे रखती हैं। सबसे खतरनाक बात यह है, ये आदतें जितनी भी साधारण प्रतीत हों, तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं और तुम इनके प्रभाव को भली भांति नहीं समझ पाते। सोचो, क्या तुम अपने कार्यों को टालते हुए अधिक समय व्यतीत करते हो, बजाय उस दिशा में कदम बढ़ाने के जो तुम्हारे सपनों के निकट ले जाए? क्या तुमने कभी देखा है कि तुम लगातार ऐसा कंटेंट ग्रहण करते हो जो अंततः तुम्हें कोई वास्तविक मूल्य नहीं प्रदान करता? क्या तुम भावनाओं एवं मौन से बचने के लिए सोशल मीडिया, भोजन या टेलीविजन में खो जाते हो? यदि तुमने इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हां में दिया है, तो जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन को सहज मार्ग चुनने के लिए प्रोग्राम किया गया है, भले ही वह तुम्हें उसी पर रोक ले। पर जो आज आरामदायक प्रतीत होता है, वह कल तुम्हारी जंजीर बन सकता है। प्रत्येक पुनरावृत्ति वाली आदत एक ऊर्जा पैटर्न स्थापित करती है और यदि तुम अनियमित भोजन, काम टालना या नकारात्मक विचारों से अपने मन को भरते रहते हो, तो समय के साथ तुम्हारी कंपन उसी आवृत्ति पर बदल जाएगी और जितना अधिक समय ये आदतें बनी रहेंगी, उतना ही इन्हें बदलना कठिन होगा। अब कल्पना करो कि यदि तुम उन आदतों को बदल दोगे जो तुम्हारी ऊर्जा को समाप्त करती हैं और उन्हें उन आदतों से प्रतिस्थापित कर दोगे जो उसे मजबूत करती हैं, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी बदल जाएगी? सोचो, क्या होगा यदि सोशल मीडिया पर बिताए गए घंटों की जगह तुम उस ज्ञान को सीखने में लगाओगे जो तुम्हारे चेतना को ऊंचा उठाए? क्या होगा यदि वह कंटेंट जो भय तथा तुलना पैदा करता है, के बजाय तुम ऐसे ज्ञान से अपने मन को भर दोगे जो तुम्हारी कंपन को मजबूत करे? क्या होगा यदि तुम अपने शरीर एवं आत्मा के संकेतों की अनदेखी करने के बजाय स्वयं को सुनने और अपनी सच्चाई के अनुरूप ढलने के लिए स्थान दोगे? बदलाव आवश्यक नहीं कि अत्यंत बड़े हों। रोजमर्रा में किए गए छोटे छोटे समायोजन भी तुम्हारी ऊर्जा को पूर्णतया परिवर्तित कर सकते हैं। परंतु यह सब एक चुनाव से आरंभ होता है। स्वयं को हानि पहुंचाना छोड़ो और जागरूकता से कार्य करना शुरू करो। अतः अपने आप से पूछो, तुम आज किन आदतों को त्यागने के लिए तैयार हो ताकि तुम्हारी कंपन बढ़ सके? और एक बार पुनः विचार करो, कितनी बार तुमने दर्दनाक यादों के चक्र में लौटने का अनुभव किया है? शायद वह कोई कठोर शब्द था, की गई कोई गलती या खोया हुआ अवसर। भले ही समय बीत चुका हो, ये स्मृतियां बार बार सामने आती हैं और तुम्हारी ऊर्जा को समाप्त कर देती हैं।
भले ही तुम इसका अनुभव भी न कर पाते हो, यह महान सत्य है जिसे कुछ ही लोग समझते हैं। तुम्हारे आंतरिक बंधन तुम्हारी कंपन पर उतना ही प्रभाव डालते हैं जितना कि तुम्हारा वातावरण या लोग। तुम विषाक्त संबंध तोड़ सकते हो, नकारात्मकता से दूर रह सकते हो और अपनी आदतें बदल सकते हो, पर यदि तुम अपनी ऊर्जा को अदृश्य भावनात्मक बंधनों से मुक्त करना नहीं सीखते, तो तुम्हारा आध्यात्मिक विकास सदैव बाधित रहेगा। अब अपने आप से पूछो, तुम अपने अंदर कौन से विचार, विश्वास एवं भावनाएं संजोए रखते हो? यदि तुमने इनमें से किसी भी पैटर्न को पहचाना, चाहे वह पुरानी पीड़ा को दोहराना हो, बीते को थामे रखना हो या आक्रोश को बढ़ावा देना हो, तो यह तुम्हारी कंपन को कमी एवं दुहक में स्थिर रखता है। अपनी अपर्याप्तता में विश्वास रखना एक अदृश्य बोझ है जो तुम्हें विकसित होने एवं अपने संभावनाओं को प्राप्त करने से रोकता है। भविष्य से भय, नकारात्मकताओं पर ध्यान केंद्रित करना बजाय संभावनाओं पर तुम्हारी कंपन को निम्न रखता है और नए अवसरों के प्रकट होने में बाधा डालता है। अत्यधिक आत्म आलोचना जो तुम स्वयं से करते हो, सीधे तुम्हारी ऊर्जा पर प्रभाव डालती है। यदि तुम स्वयं के सबसे कठोर आलोचक बन जाते हो, तो कैसे अपेक्षा करोगे कि तुम्हारी कंपन बढ़ेगी? गहरी सांस लो और स्वयं से पूछो कि तुम किन बोझों से मुक्त होने के लिए तैयार हो। समझ लो कि तुम अपने अतीत, अपनी गलतियों या उन विचारों से नहीं बने हो जो तुम्हारे विकास में विघ्न पैदा करते हैं। प्रत्येक क्षण तुम्हारे पास यह विकल्प होता है कि तुम उन सभी वस्तुओं को त्याग दो जो अब तुम्हारे काम की नहीं हैं और कुछ महान के लिए स्थान बनाओ, पर यह विकल्प जागरूक होना चाहिए। यह एक अभ्यास है। जब भी तुम्हारे मन में कोई सीमित करने वाला विचार प्रकट हो, तो स्वयं से पूछो, क्या यह मेरी कंपन को मजबूत करता है या कमजोर करता है? यदि उत्तर कमजोर करता है, तो उस विचार को अपने मन में स्थान न दो। अब बताओ, कितनी बार तुम्हें ऐसा अनुभव हुआ कि तुम्हारी ऊर्जा बह रही है और तुम कारण नहीं समझ पा रहे थे? तुम दिन की शुरुआत ऊर्जा से भरे होकर करते हो, परंतु धीरे-धीरे अज्ञात थकान, चिंता एवं भावनात्मक भारीपन महसूस करने लगते हो। बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम निरंतर बाहरी प्रभावों को अपने ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने देते हो। और यहां एक सत्य है जिसके बारे में शायद ही कोई चर्चा करता है। यदि तुम अपने प्रकाश की रक्षा नहीं करोगे, तो दुनिया तुम्हारी ऊर्जा को ऐसे चूस लेगी और वह हमेशा तुम्हारे हित में नहीं होगी। हम उन बाहरी मांगों, अवरोधों एवं ऊर्जा प्रभावों से घिरे हुए हैं जो तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं। यदि तुम ऊर्जा अवरोध स्थापित नहीं करोगे, तो तुम्हारा प्रकाश दुनिया के अव्यवस्था में विलीन हो जाएगा। अतः अपने आप से पूछो, आज तुम्हारे ऊर्जा अवरोध क्या हैं? यहां कुछ संकेत हैं कि तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित नहीं है। तुम कुछ संपर्कों के बाद बिना कारण थकान महसूस करते हो। तुम्हें नहीं कहना कठिन लगता है और तुम अपने से अधिक लेने लगते हो। तुम ऐसा अनुभव करते हो कि तुम दूसरों की भावनाओं और समस्याओं को अपने में समाहित कर लेते हो, जो वास्तव में तुम्हारी नहीं होती। वातावरण या समाचार तुम्हें तब भी दबा देते हैं जब तुम प्रत्यक्ष रूप से उनमें शामिल नहीं होते। यदि तुमने इनमें से किसी एक बिंदु में स्वयं को पहचाना है, तो इसका अर्थ है कि तुम बिना सुरक्षा के बाहरी ऊर्जा को अपना रहे हो। अच्छी बात यह है कि तुम अपनी ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण रखते हो। तुम ऊर्जा अवरोध बनाना सीख सकते हो ताकि कुछ भी तुम्हारा शांति भंग न कर सके। ऐसे अवरोध कैसे स्थापित करें? स्पष्ट सीमाएं तय करो। उस वस्तु के लिए नहीं कहना
जो तुम्हारी ऊर्जा चूस लेती है, स्वार्थ नहीं है, बल्कि आत्म प्रेम का कार्य है। तुम्हें हर किसी के लिए उपलब्ध रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है और तुम यह चुनने के अधिकारी हो कि इसे कहां निवेश करना है। ऊर्जा दृश्यकरण का अभ्यास करो। घर से बाहर निकलने या कठिन परिस्थिति में प्रवेश करने से पहले स्वयं को एक चमकदार गोले में घिरे हुए कल्पना करो। इस प्रकाश को एक ढाल के रूप में देखो, जो केवल उन्हीं वस्तुओं को प्रवेश करने देता है जो तुम्हारी कंपन से मेल खाती हैं और किसी भी नकारात्मक प्रभाव को वापस कर देता है। जागरूकता से चुनो कि तुम अपने जीवन में क्या आने देते हो, चाहे वे लोग हों, सामग्री हो या वातावरण हो। हमेशा अपने आप से पूछो, क्या यह मेरी ऊर्जा को मजबूत करता है या कमजोर करता है? यदि उत्तर कमजोर करता है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि ऐसे प्रभाव से बचा जाए या उसे न्यूनतम किया जाए। अपनी अंतर्दृष्टि एवं अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दो। यदि कोई असहजता या भारीपन उत्पन्न होता है, तो उन अनुभवों पर भरोसा करो। तुम्हारी ऊर्जा सत्य को जानती है, इससे पहले कि मन समझ सके। अब विचार करो, आज तुम अपनी कंपन की सुरक्षा हेतु क्या कर सकते हो? यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो एवं नोटिफिकेशंस चालू करो, ताकि तुम्हें अधिक ऐसा कंटेंट प्राप्त हो जो अव्यवस्था के बीच भी तुम्हारे प्रकाश को बनाए रखने में सहायक हो। और अब आइए इस बात पर चर्चा करें कि शोरगुल एवं अव्यवस्था से परिपूर्ण दुनिया में भी उच्च कंपन कैसे बनी रहे। सोचो, कितनी बार तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि आसपास की दुनिया अत्यधिक शोरगुल से घिरी हुई है। जानकारी, सोशल मीडिया, नकारात्मक समाचार, बाहरी मांगें, ये सभी मिलकर एक वास्तविक उत्तेजना का तूफान उत्पन्न करते हैं, जो अनजाने में तुम्हें निम्न तरंग पर ले जाता है। पर सत्य यह है, यदि तुम स्वयं इसे अनुमति नहीं दोगे, तो दुनिया की अव्यवस्था तुम्हारी कंपन पर प्रभाव नहीं डाल सकती। एक चयनित व्यक्ति के रूप में तुम्हारा मिशन इस तूफान में डूबना नहीं, बल्कि उसके ऊपर बने रहना है। ईमानदारी से कहो, क्या तुम्हें ऐसा अनुभव होता है कि तुम अपनी कंपन को नियंत्रित करते हो, या तुम्हारी ऊर्जा आसपास की घटनाओं के अनुसार परिवर्तित रहती है? यदि तुम्हारा आंतरिक शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, तो इसका अर्थ है कि तुमने अभी तक अपनी ऊर्जा को स्थिर करना नहीं सीखा है, और यह दुनिया में शक्तिशाली बने रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यहां 3 स्तंभ हैं जो तुम्हारी उच्च कंपन को बनाए रखने में सहायक होंगे, चाहे आसपास कुछ भी हो। प्रथम, दुनिया चाहे जितनी भी अराजक क्यों न हो, तुम्हारा आंतरिक शांति केवल तुम्हारा है। तुम हमेशा बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हो। द्वितीय, शक्ति यह है कि तुम बाहरी शोर को अपने अंदर आने से रोको। जब भी तुम अत्यधिक दबाव महसूस करो, गहरी सांस लो और वर्तमान में लौट आओ। शांति यहां एवं अभी है, न कि भविष्य या अतीत में। तृतीय, जिस पर तुम ध्यान केंद्रित करते हो, वही बढ़ता है। यदि तुम अराजकता, भय एवं कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो तुम्हारी कंपन उसी अनुरूप बदल जाएगी। पर यदि तुम विकास, प्रेम एवं समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो यही तुम्हारी प्रमुख ऊर्जा बन जाएगी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, तुम्हारा ध्यान किस पर केंद्रित है? उस पर जो तुम्हें सुदृढ़ करता है, या उस पर जो तुम्हें कमजोर करता है? हर बार जब तुम देखते हो कि नकारात्मकता तुम्हारे विचारों पर हावी हो रही है, तो अपने ध्यान को पुनः निर्देशित करो। मौन तुम्हारा साथी है। जितना अधिक शोर होगा, उतना ही महत्वपूर्ण होगा कि तुम कुछ क्षण
शांति की खोज में बिताओ। ध्यान, आत्मविश्लेषण, जागरूक सांस लेना, ये अभ्यास न केवल विलासिता हैं, बल्कि तुम्हारी आत्मा से जुड़ने एवं तुम्हारी कंपन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। याद रखो, बाहरी हलचल उस व्यक्ति की आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती जो वास्तव में केंद्रित है। अब अपने आप से पूछो, आज तुम क्या कर सकते हो ताकि चाहे आसपास कुछ भी हो, तुम्हारी कंपन प्रबल बनी रहे। जब तुम यह समझ जाओगे कि लोग, आदतें, सामग्री एवं विचार तुम्हारी कंपन को कैसे प्रभावित करते हैं, तो केवल एक प्रश्न बचता है, इस ज्ञान के साथ तुम क्या करने वाले हो? सत्य सरल है, या तो तुम अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण रखोगे या दुनिया स्वयं यह कार्य कर देगी। तुमने पहले ही देखा है कि सब कुछ तुम्हारी तरंग आवृत्ति को प्रभावित करता है, चाहे वह उत्तम हो या निहत्था। और एक चयनित व्यक्ति के रूप में तुम्हारा मिशन न केवल अपनी ऊर्जा की रक्षा करना है, बल्कि उसे विस्तृत, मजबूत एवं अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उपयोग करना भी है। फिर भी बहुत कम लोग कहते हैं, कंपन में वृद्धि कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक दैनिक प्रतिबद्धता है। प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक मुलाकात, प्रत्येक विचार तुम्हारी ऊर्जा का निर्माण करता है एवं उस वास्तविकता को आकार देता है जिसमें तुम जीवन यापन करते हो। अतः अपने आप से पूछो, तुम किन वस्तुओं को त्यागने के लिए तैयार हो ताकि तुम्हारा प्रकाश और अधिक दमक उठे? किन वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए, मिटा देना चाहिए एवं परिवर्तित कर देना चाहिए ताकि तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे उद्देश्य के अनुरूप ढल सके? निर्णय तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम उन बाहरी विचलनों, लोगों एवं आदतों को अपनी ऊर्जा चूसने दोगे, या आज से अपनी ऊर्जा की रक्षा, सुदृढ़ीकरण एवं सम्मान करना प्रारंभ कर दोगे। यदि यह संदेश तुम्हारे अंदर गूंजता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो एवं नोटिफिकेशंस सक्रिय करो। यहां तुम्हें हमेशा ऐसा सामग्री प्राप्त होगा जो तुम्हारी कंपन को बढ़ाने, चेतना को जागृत करने एवं सच्चे मिशन के साथ जीवन यापन करने में सहायक होगा। दुनिया तुम्हारे प्रकाश की मांग करती है। इसे संरक्षित करो, विकसित करो एवं कभी भी किसी भी वस्तु या व्यक्ति को इसे बुझाने मत दो। अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी।